नमस्कार दोस्तों। आज से पहले आपने सुना होगा कि किसी इंसान को किसी सघन अपराध के लिए उसे फांसी पर चढ़ा दी गई। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी हाथी को उसके अपराध के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया हो? किसी मुर्गे ने, एक्चुअली अंडे मुर्गियां देती है, लेकिन किसी मुर्गे ने अंडा दिया और उसे जिंदा जला दिया गया हो। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मुर्गे और हाथी की तरह अन्य बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसे अदालत द्वारा फांसी दी गई और इंसानों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उसे मार दिया गया। ये खौफनाक घटना शुरू होती है अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, आज से 106 वर्ष पहले 13 सितंबर 1916 ईस्वी को मैरी नाम के एक हाथी को हजारों लोगों के सामने फांसी पर चढ़ा दी गई। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि चार्ली स्पोक नाम के एक व्यक्ति जो सर्कस चलाता था, उसमें मैरी नाम का हाथी भी काम किया करता था और मैरी के अलावा वहां पर अन्य सारे एनिमल्स भी थे। मैरी उस सर्कस में मुख्य आकर्षण का केंद्र भी माना जाता था, जिसका वजन लगभग 5 टन बताया जाता है। दरअसल बात ये थी कि दोस्तों, मैरी का जो ट्रेनर था वो किसी कारण बस सर्कस को छोड़कर चला जाता है और उसके जगह पर एक दूसरा ट्रेनर जो मैरी को ट्रेन करने के लिए आता है, वो भी आनंद फानन में आता है। दोस्तों, आनंद फानन में वो इसलिए आता है क्योंकि सर्कस का दूसरा शो उसके दूसरे जगह पर होना था, तो उसकी जगह ट्रेनर की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में सर्कस के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कर्तव्य दिखाते हैं, उसके लिए हर एक का अलग ट्रेनर होता है, क्योंकि ट्रेनर के अलावा वो एनिमल्स शो नहीं कर पाएंगे, यानी कि कर्तव्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आनंद फानन में मैरी के लिए एक नया ट्रेनर लाया गया। तो दोस्तों, उस समय सोशल मीडिया का जमाना हुआ नहीं करता था, तो उसमें सर्कस के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था। तो जितने भी एनिमल्स और जितने भी मेंबर्स थे, सबको सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। और ये जब पैरेड के लिए निकल रहे थे तो उसमें मैरी भी शामिल था। मैरी को रास्ता चलते चलते भूख लगी और उसे खाने की कुछ चीज दिखाई दी, तो उस खाने की और वो तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन ये बात जब उस मैरी के ट्रेनर को पता चला तो उसने मैरी को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, वो आगे बढ़ता ही गया। इस बीच उसे गुस्सा आया और उसने मैरी के कान के पीछे भाला घोंप दिया, जिससे वो तिलमिला उठा और उसे मैरी को गुस्सा आया और उस ट्रेनर को नीचे जमीन पर पटक दिया और अपने भारी भरकम पैर उसके ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से उस ट्रेनर की मौत हो गई। वहां पर हंगामा मच गया, लोग तितर बितर भागने लगे, लोग हंगामा करने लगे कि जिस तरह से ट्रेनर को मैरी ने मौत की सजा दी है, उसे भी मौत की सजा होनी चाहिए। उस समय मामला तो लगभग शांत हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह अखबार में बड़ी बड़ी लाइनों में ये लिखा गया कि मैरी को भी सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने एक इंसान की जान ली है। बार बार सवाल उठने लगे चार्ली स्पोक्स के ऊपर, जो सर्कस का मालिक था। बाद में उसने ये फैसला लिया कि मैरी को मैं फांसी दूंगा, वो भी लोगों के कहने पर। लोगों ने जब उसे प्रताड़ित किया तो उसने ये फैसला लिया कि मैं भी मैरी को सजा दूंगा और सजाए होगी मौत, वो भी फांसी पर लटकाई जाएगी। तो उसे 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के बीच सड़क पर लाया गया और उसे फांसी पर लटकाया गया। दोस्तों, जब एक बार मैरी के गले पर चैन लगाया गया और उसे क्रान से उठाया गया तो उसकी गर्दन टूट गई, उसकी मौत नहीं, वो नीचे जमीन पर गिर गई। फिर उसे बांधा गया, फिर उसे तौला गया और उसके बाद उसका मौत हो गया। दोस्तों, इंसान को फांसी दी जाती क्योंकि इससे ये सीख मिले कि कोई दूसरा इंसान ऐसा ना कर सके। लेकिन अगर किसी जानवर के साथ ऐसा किया जाता है तो क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हाथी के साथ ऐसा किया गया तो आपको क्या लगता है कि दूसरा हाथी ऐसा नहीं करेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ मैरी को ही फांसी की सजा हुई हो। साल 1986 में लंदन में एक डब्ल्यू हेनमैन ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिस पुस्तक का नाम था द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल। इस पुस्तक में यह दावा किया गया है कि अन्य बहुत सारे एनिमल है जिसे लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया है और अदालतों द्वारा भी उसे सजाएं दी गई है। दोस्तों, साल 1474 ईस्वी में एक सांड के ऊपर केस दर्ज की गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसने राहगीर पर चलते हुए उसे परेशान किया गया था। इसी तरह साल 1314 ईस्वी में एक सुअर को भी फांसी की सजा हुई थी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह इंसान को जब फांसी की सजा होती है तो उसे काले कपड़े से उसके सिर को ढका जाता है, उसी तरह सुअर को भी काले कपड़े से पहले ढका गया, फिर उसे फांसी पर चढ़ाया गया क्योंकि उस पर शिशु हत्या का आरोप लगा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विट्जरलैंड, लंदन और अमेरिका में ही जानवरों के साथ प्रताड़ित किया जाता है, भारत में भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर जानवरों के साथ अत्याचार हुए हैं। साल 2020 में एक गर्भवती हाथिनी को फल में विस्फोटक पदार्थ मिलाकर खिला देने से उसकी मौत हो गई। केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी की मौत पर पूरा देश गुस्से में है। इस बीच गर्भवती हथनी की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। केरल के ही त्रिवेंद्रम में एक
लेब्राडोर को 3 आदमियों द्वारा पहले तो एक नाव से बांधा गया, फिर उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसी तरह साल 2022 में पंजाब के अंदर एक लेडीज 2 महिलाएं मिलकर एक कुत्ते को अपने स्कूटी के पीछे तब तक घसीटती रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों, जानवरों पर अत्याचार ये ठीक है या गलत, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भारत में 1972 के बाद एक नियम लागू हो गई है कि कोई भी इंसान जानवरों को प्रताड़ित नहीं कर सकता, उसे तंग नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।